गया वो तो ठीक है। इसमें हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में, किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में यदि असमान दूरी तय की जाती है, यदि असमान दूरी तय की जाती है तो उसके इस प्रकार की चाल को, उसके इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। असमान चाल कहते हैं। कहानी कुछ समझ में आ रही है? हम यहाँ क्या बोलते हैं कि किसी ऐसे बोलते हैं किसी किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में यदि असमान दूरी तय की जाती है तो उसके इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि असमान चाल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका औसत चाल, जिसको अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड। हाँ, देखिए हम कहते हैं इसमें ये कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय की गई कुल दूरी तथा समयांतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। जरा इस कहानी को अब समझिएगा, ठीक ना। हमने बोला औसत चाल, हम इसमें यह कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय की गई कुल दूरी और समयांतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को अपन औसत चाल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला लिखें तो हम कहेंगे जो औसत चाल है, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। अगेन समझिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो यहाँ पर ना अब थोड़ा सा आप क्या करिए कि जिस तरीके से हम लिख रहे हैं इसके बाद हम इसी तरीके से लिखते चलेंगे। इसको आप लिखिएगा VAVG, एवरेज। ये क्या है? एवरेज, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस S मान लीजिए और टोटल टाइम T मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझ लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है यानी कुल दूरी और ये कुल समय है, ठीक है। तो इस तरीके से निकल के आता है औसत चाल, औसत चाल, ठीक है। इस तरीके से अपन निकालेंगे। या देखिए इसी को अपन इस तरीके से भी लिख सकते थे कि कुल दूरी बटे में समय अंतराल।
तो कुल दूरी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब देखिए एक ही चीज़ है, अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप डेल एस बाई डेल टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही बात है। ये क्या है, कुल दूरी और कुल समय, मतलब ये समय अंतराल, ये दूरी है, ये समय अंतराल है, ठीक है। या आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, ये दूरी है, ये समय अंतराल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप